चिंता थी उसमें भी उस शख्स जी। 15 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, 15 साल बाद भी राहुल गांधी जस की तस वही और देश की चिंता करते हैं। और जब बात लोकतंत्र की करते हैं, और जो बात राहुल गांधी ने कही थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच चर्चा में, वही बात तो राहुल गांधी यहां साबित करके पहुंच गए हैं अमेरिका। फटाफट जरा आना चाहता हूं पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ें और जल्दी जल्दी आप लोगों को भी समेटने की कोशिश करते हैं। क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं साबित करके तो गए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इसमें यहां क्यों बुराई, इतना हाई तौबा क्यों यहां पे? देखिए राजीव जी, जब मैंने एमबीए किया था मैंने पढ़ा था बिजनेस पॉलिसी। आज के बच्चों को मैंने पढ़ाया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बिजनेस पॉलिसी होती है स्थिर और स्ट्रेटेजी होती है परिवर्तित, जो कि पॉलिसी को देख के बनाई जाती है। बीजेपी के साथ मुश्किल क्या है कि राहुल गांधी कोई भी बात बोलते हैं उस पर एक ही जवाब देते हैं। आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिएक्टिव है, एक ही है, और होना चाहिए जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग। तो राहुल गांधी कुछ भी बोले उनका एक ही जवाब है कि राष्ट्र विरोधी बात। अरे अगर वो राष्ट्र की चिंता कर रहा है, अगर वो सद्भाव संभाव की चिंता कर रहा है, अगर देश की उन्नति की बात कर रहा है, तो अलग जवाब दीजिए, उसके हर प्रश्न का आप दीजिए। बिल्कुल वही वाली बात है राजीव जी जो आपके कार्यक्रम में कई लोग कह चुके हैं। याद करके गए माई फादर का ऐसे आ गया, माई काऊ, माई फादर हैड ए काऊ, और उसके बाद काऊ में लिखना शुरू कर दिया। बकरी भी आ गया, माई फादर हैड ए गोट, उस पर लिखना शुरू कर दिया। आज बीजेपी की स्थिति यह है, प्रश्न कोई भी हो जो जवाब देते हैं, जो रविशंकर प्रसाद दे रहे हैं। राजीव जी, प्रशांत टंडन जी, प्रशांत जी आपकी बात आ रही है? प्रशांत जी आवाज जी आ रही है। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल वही सवाल, वही कि आखिर यहां हाय तौबा, और क्या अगले दिनों तक हम यही सुनने वाले हैं? और खासकर मुद्दों पर आधारित बातें बिल्कुल खत्म हो गई हैं नीति से, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी उन मुद्दों को यहां उठाने की तरीका से, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है राहुल को घेरने की, हो भी क्यों नहीं, सत्ता पक्ष है और अपने बचाव में जो भी करे। लेकिन जैसा अजय शुक्ला जी कह रहे थे, और जैसे जैसे मौका मिलता जा रहा है वैसे वैसे जनता जो है वो अपने आने वाला होता है कि मध्य प्रदेश राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, और मध्य प्रदेश में चूंकि कर्नाटक वाली स्थिति है, हम वही देखें, ये भी सामने है। जी जी राजीव जी, मतलब ये यहाँ पे होगा क्योंकि हाई तौबा करती रहेगी, लेकिन जो राहुल गांधी अमेरिका में कर रहे हैं और जो उनकी यात्रा का पर्पस है, जो वहां पर उसके मायने रहे हैं, जो हमारे बाकी साथी कह रहे थे और सलीम साहब बता रहे थे, क्योंकि इनका इंटरेक्शन रूस से हुआ था, इसलिए बहुत खास बात है वो। देखिए अमेरिका में जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात है वो क्यों समझ में आएगी? अमेरिका में 50 देश हैं राजीव जी, उन 50 देशों में देशों ने डिफेमेशन के लॉ हटा दिए हैं। मैक्सिमम पनिशमेंट वहां $150 है या $500 का है, जो मिलता भी नहीं है कभी। तो वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है वहां पे अमेरिका में, इसलिए लोगों को उनकी बात समझ में आएगी। अमेरिकन सिटीजन फर्स्ट अमेंडमेंट को लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, वहां बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गई है, वहां राहुल गांधी की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला हुआ, वो सब बहुत अहम बातें हैं। आप देखिए कि जो बाइडेन जब भी जैसे जो दफ्तर में आए हैं उससे अब तक जितने कम्युनिकेशन होते हैं, एक शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज यानी साझा लोकतांत्रिक परंपराएं या मान्यताएं, वो बहुत फोकस है उनका। और ये भारे बहुत सारे विश्लेषकों की और पत्रकारों की देखी है कि भारत एक बड़ा बाजार है, अमेरिका को हंसने हैं, जो चाहे सो कर लेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक कंट्री का एक उनका उसूल है। कुछ उनके एंगेजमेंट के ये होते हैं कि उनके यहाँ प्रेस, मीडिया, सिविटी, सीनेट कमेटियां, कांग्रेस ये बड़ी रोल प्ले करती सरकार के ऊपर। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वहां का जो प्रेसिडेंट है वो कई संग्रहालय से कुछ भी उठा के लगा के खड़ा कर देगा, वहां ये चलता नहीं है। तो इसलिए अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रांग है और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा को, राहुल गांधी की बात को समझेंगे वो। दूसरी बात की देखिए, आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। अमेरिका, जो मैं बात पहले कह रहा था और मेरी लाइन कट गई थी कि अमेरिका को भारत से एंगेज करना है। वो कोई नरेंद्र मोदी कोई भाई भाई नहीं है, चाचा ताऊ के बेटे नहीं है, दो अलग कंट्रीज हैं। एक कंट्री को दूसरे कंट्री से एंगेज करना है और बड़े मल्टीपल लेवल पे होता है। जुडिशरी के लेवल पे होता है, पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस होते हैं, पत्रकारों के एक्सचेंजेस होते हैं, तमाम मल्टीपल लेवल पे होता है, ब्यूरोक्रेटिक एंगेजमेंट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होते हैं। अमेरिका एज ए नेशन अगर भारत के पॉलिटिकल सिस्टम से इंगेज करना चाहता है तो वो नरेंद्र मोदी के अलावा और लोगों से करेगा। इस वक्त उसके पास दूसरा विकल्प राहुल गांधी है। इसलिए हम देखेंगे कि अगले 3-4 दिनों में राहुल गांधी का जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट होगा अमेरिकन सिस्टम से, वो बहुत क्वालिटेटिव होगा, बहुत गुणात्मक होगा। थैंक यू जी। और जैसे वो अभी आगे बढ़ेंगे, वॉशिंगटन डीसी तक पहुंचेंगे, शायद ये गुणात्मकता जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। जरा सलीम रिजवी साहब, आपसे भी समझना चाहूंगा, जो बात यहां रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, जरा इसी बात को आगे बढ़ाइए। चूंकि आप वहां हैं, न्यूयॉर्क में हैं, न्यूयॉर्क में भी एक बड़ा सा कार्यक्रम होना है, इंडियन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, उनके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले वाशिंगटन डीसी और राहुल गांधी, चूंकि पहले भी ये सवाल कर चुका आपके सामने, आप बता चुके हैं। अब राहुल गांधी सामान्य कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ऐसे में वाशिंगटन डीसी में क्या कुछ लिख रहे हैं आप, क्या कुछ होते हुए हम उम्मीद करें, जो बात यहां रहे हैं उसमें, उसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो किस रूप में बीइंग इन अमेरिका, यूएसए, क्या देखते हैं आप, किस रूप में देखते हैं? जी बहुत अहम है ये 2 दिन। अब वो डीसी में आज उनके बड़े अहम एंगेजमेंट्स हैं, नेशनल प्रेस क्लब में उनका एक इंटरेक्शन है और वो प्रेस के साथ जाहिर है कि प्रोग्राम में मिलेंगे। लेकिन टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये सारी चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं और जिस तरह का अभी प्रशांत साहब बात कर रहे थे कि जो हालात हैं और खुद राहुल गांधी इसके शिकार हैं और विक्टिम हैं, तो ये बड़ी अहमियत रखता है और सबकी नजर है। ये नहीं है कि आप ये वो जमाने नहीं है कि अब एक हफ्ते बाद न्यूज पहुंचेगी, सबको मालूम है क्या क्या हुआ, एक एक लम्हे के यहाँ पे नजर रखी गई है। स्टेट डिपार्टमेंट ने भी यहाँ तक कहा था कि भाई हम जो उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स है उस पर भी नजर रखे हुए राहुल गांधी के लिए कहा था। तो ये सारी चीजें हैं और लॉ मेकर से भी इनका इंटरेक्शन होना है वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें सेनेटर्स और कांग्रेस में बड़ी अहमियत है उसकी भी। फिर वो जो एक डिनर जाएंगे तो वहां भी थिंक टैंक है, लॉ मेकर्स हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है और न ही तंज के हिसाब से देखा जाए। एक इंपॉर्टेंट पहलू उसमें यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, कई लोग हैं, कई ग्रुप हैं ऐसे जो ऐसी बातें करते हैं, यानी कि सर्वज्ञानी अपने आप को समझते हैं। क्या राजनीति में ये तमाम बातें जो होती रही हैं अब उससे ऊपर हम उठ गए हैं? क्या राहुल गांधी मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं? ये सब है और यही यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। और कुछ चल रहा है, क्या राहुल गांधी 4 दिन बाद से कल वाशिंगटन डीसी में और वहां से मिलना है, फिर राहुल गांधी मीडिया से रूबरू होंगे, वहां भी लोकतंत्र की बात होगी, तमाम बातें होंगी, तमाम बातें आप सबके सामने। तो क्या राहुल गांधी कुछ बोलने वाले हैं ऐसे जिससे वहां मजबूरियां, यहाँ कांग्रेस मतलब खास
मजबूरियां ना कहें तो कांग्रेस के लिए और बीजेपी के बीच, दोनों के बीच में हंगामा फिर से होगा क्या? बहुत कुछ अलग अलग। इस बीच थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे हमारे साथी और जीवी साहब डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप सब हो गए थे जी, वो मैंने प्रॉब्लम थोड़ी देर देखा, लेकिन जी थोड़ी देर के बाद मैं यही कह रहा था कि जी मैं वही कह रहा कि यहाँ से डीसी में बहुत अहम मीटिंग्स हैं नेशनल प्रेस क्लब और लॉ मेकर्स के साथ, और सेनेटर्स कांग्रेसमैन कैपिटल हिल पे जाके ये इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, तो उसमें जाहिर है वो इंटरैक्ट करेंगे। अपने यही सब जो इश्यूज हैं सामने रखेंगे, खुद उनके ऊपर क्या बीती मुल्क में, उनको पार्लियामेंट में बात नहीं करने दिया गया, माइक बंद कर दिया गया और किस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये सारी चीजें सबको यहाँ पर आया है और सब जानते हैं। ये नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि भाई जो पेश कर रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं वही पिक्चर सब देख रहे हैं, नहीं, यहाँ सबको मालूम है क्या हो रहा है। तो वो जब पर्सनल लेवल पे मिलेंगे, बात करेंगे कांग्रेसमैन सेनेटर्स से और स्पीकर्स और जो थिंक टैंक मेंबर्स हैं प्लस प्रेस के मेंबर्स से मीटिंग अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है गालिबन, तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में जाहिर है कि वही अपनी मेन चीज है कि वो एनआरआई से जो डायस्पोरा की मीटिंग है, तो वो बहुत अहमियत रखती है। जी, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और बहुत सारी जानकारी आपने यहाँ हम सबको मुहैया कराई। आना चाहता हूँ जल्दी अब क्लोजिंग कमेंट के लिए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, किस रूप में बहुत कुछ हो चुका है और आज का देश के दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम तो यहाँ शाम का वक्त है और 9 बजने को है, 8:45 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उधर आज का दिन